हनुमान मित्रों, प्रतिदिन की भांति मैं आज भी सामाजिक सरोकार की बात लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, जो संसार को निभाए उनका नाम पति पत्नी। पति और पत्नी दो पहियों की गाड़ी है, जीवन रथ है। और जो इस जीवन रथ को चलाने का तरीका समझ गया, जो इस जीवन रथ को चलाने में निपुण हो गया, वही सुखी हो गया। जो संसार को थाम ना जाने, धर ना जाने, तो संसार को धर ले, वो धनी, उसका नाम धनी यानी कि पति होता है। और जो संसार को निभाना जाने, उसका नाम धनियानी यानी कि पत्नी होता है। धनियानी, धरानी, उसका नाम पत्नी होता है। तो ये है धनी और धनियानी की असली परिभाषा। और जो संसार को, परिवार को छिन्न भिन्न कर दे, उसे पति पत्नी कैसे कहा जाए। वाइफ पर गुस्सा तो करिए, गुस्सा आए उसे पी जाइए। कई लोग गुस्से में कह देते हैं पत्नी, कुछ लोग क्रोध में इतने अंधे हो जाते हैं कि वे अपने हित अहित को भी नहीं समझ पाते और अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। आजकल के पतिदेव धनी बनकर तो बैठ जाते हैं, मालिक बनकर तो बैठ जाते हैं, लेकिन पति को ऐसा होना चाहिए कि सारा परिवार उसका मुंह देखे। सारा परिवार उसकी जब बाहर जाए तो वापस लौटने की बाट जो है, सारा परिवार ये सोचता रहे कि कब आएंगे, पिताजी कब आएंगे, भाई साहब कब आएंगे, पत्नी कहे पति कब आएगा, माँ कहे बेटा कब आएगा, भाभी कहे देवर कब आएंगे। ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो धनी कहलाने के लायक होते हैं, वो मालिक कहलाने के लायक होते हैं। एक मिनट के लिए भी अपने मन से न भूले, अपने चित्त से न उतारे, तब मालिक कहलाने का आनंद आता है, पति कहलाने का आनंद आता है। लेकिन ये सब अधिकार से नहीं, प्रेम से होना चाहिए। प्रेम की वो पराकाष्ठा होनी चाहिए कि एक मिनट भी यदि आपको घर आने में विलंब हो जाए तब पत्नी व्याकुल हो उठे। लोग शादी करते हैं, लेकिन अगर उसमें प्रेम नहीं है तो केवल विषय आसक्ति है, वो विषय आसक्ति है, विषय कह सकते हैं उसे।
प्रेम और विषय वासना, इन दोनों में विरोधाभास है। जहां आसक्ति है वहां प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम होता है वहां आसक्ति नहीं होती। और जब प्रेम होता है तो एक दूसरे में इस तरह समा जाता है कि पति परदेश जाए और फिर लौट कर ना आए तो पत्नी जीवन भर उसकी याद में बैठी रहे, उसकी याद करती रहे, हृदय में उसे समाया रहे, दूसरे पुरुष का नाम भी ना ले, उसे याद भी ना करे। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। पति यदि 2 साल भी घर नहीं आए तो पत्नी दूसरी शादी करने की सोच लेती है। इसे प्रेम कैसे कह सकते हैं? प्रेम तो अर्पणा का नाम प्रेम है। जहां अर्पणता है, जहां समर्पण है, वही सच्चा प्रेम है। प्रेम अर्थात लगनी, जिसकी आपसे एक बार लगनी लग जाए, लगन लग जाए, जीवन भर वो लगन नहीं छूटे, वो लगनी नहीं छूटे, वो लाग नहीं छूटे, वो होता है प्रेम। और यदि आसक्ति का उफान आ जाए तो प्रेम नहीं, वो केवल आसक्ति है। मित्रों, यदि पति पत्नी दोनों में से किसी एक की ऊपर की पैकिंग बिगड़ जाए, किसी प्रकार शरीर बिगड़ जाए, सड़ जाए, बदबू मारने लगे, फिर भी उनका प्रेम महकता रहे, उसे प्रेम कहते हैं। ये नहीं कि बढ़िया पैकिंग के मालिक तो हम हैं, और जब पैकिंग बिगड़ गई तो हम आपसे दूर हैं। वो प्रेम नहीं, वो केवल विषय आसक्ति ही थी। आज हम देखते हैं कि पत्नी के यदि हाथ जल जाए या पति के हाथ जल जाए और वो धोने के लिए पानी भी मांगे तो वे कहते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं देखा जाता, किसी और से धुलवा लीजिए। ये प्रेम नहीं है, ये केवल ऊपर की पैकिंग का आकर्षण है। जब पैकिंग बिगड़ गई तो आकर्षण खत्म हो गया, समाप्त हो गया। क्यों? कि जहां प्रेम होता है वहां घृणा नहीं होती है। प्रेम के साथ घृणा कैसे चल सकती है? जहां घृणा होगी वहां प्रेम नहीं होगा। संसारी प्रेम भी ऐसा होना चाहिए जैसे आत्मिक प्रेम होता है। नॉर्मलिटी, न अधिक हो न कम हो, निभ जाए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया, किसी स्त्री ने प्रश्न किया कि क्या पति को परमात्मा समझना चाहिए? ये कहना गलत है। पति को परमात्मा नहीं, अपना मित्र समझना चाहिए, अपना हितैषी समझना चाहिए, अपना सब कुछ समझना चाहिए। वैसे ही पति को, पत्नी को, उसे भी अपना मित्र समझना चाहिए, अपने हितैषी समझना चाहिए।
वो भी अपना सब कुछ छोड़कर आपके साथ आई है, वो आपकी अर्धांगिनी है। लेकिन आजकल क्या होता है, हमने देखा है, एक पति अपनी पत्नी को कह रहे थे कि तेरे माथे पर सिगड़ी रख करके खाना बना ले, चाय बना ले, दूध गर्म कर ले। यदि ऐसे पति देव हों तो पत्नी तो पागल हो जाएगी। ऐसे पति को परमात्मा कैसे समझा जाए। ये तो वही बात हो गई कि एक तो बंदर, उस पर उसे शराब और पिला दी जाए, तो एक तो पति, अभिमानी पति, मूर्ख पति, तो फिर उसे परमात्मा और समझ लिया जाए, ये तो अन्याय हो जाएगा। पत्नी बेचारी कहीं की भी नहीं रहेगी। ऐसे तेजस्वी पति हजारों देखे हैं जिनके नाम से स्त्रियां थर थर कांपती हैं, पर वो पति सिर्फ अपनी पत्नी को ही डराते हैं। यदि उनकी पत्नी को कोई गुंडा उठा ले जाए, पकड़ ले, तब इस गुंडे के हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, मेरी पत्नी को छोड़ दो, कि मेरी पत्नी है, क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। ये पुरुषत्व नहीं है। आप में शक्ति है तो गुंडे से लड़िए। क्या गुंडा आपकी इन बातों से आपकी पत्नी को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। यदि आप में मर्दांगनी है, मर्द हैं, तो गुंडे से लड़िए, मारपीट करिए, अपने प्राण जोखिम में डालिए। आपकी अर्धांगिनी को ले गया है वो, पर नहीं, आप मिन्नतें करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पुलिस की सहायता लेंगे, पर खुद नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आपका जोर, आपकी ताकत केवल पत्नी पर ही चलती है, अपने बच्चों पर ही चलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पति वो होना चाहिए, घर का मालिक वो होना चाहिए जो घर के लिए, घर वालों के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे और उन पर आंच भी न आने दे। उसे धनी कहा जाता है, मालिक कहा जाता है। मित्रों, घर का धनी हाफ राउंड नहीं, ऑल राउंड होना चाहिए, जिसे झगड़ा करना भी आए, मारपीट करना भी आवे, कलम चलाना भी आवे, कड़ची चलाना भी आवे, बेलन चलाना भी आवे, तैरना भी आवे, तंत्र विद्या भी आवे, और समय पड़े तो छल कपट भी आवे, थोड़ा शक्तिशाली भी हो, उसे धनी कहा जाए। वो धनी होता है, वो मालिक होता है। थोड़े में एडजस्ट हो सकता है, लेकिन आप केवल अपने घर वालों पे अपनी ताकत दिखाएं और बाहर आपकी ताकत गुम हो जाए, आप डर से थर थर कांपने लगे, तो पुरुषत्व नहीं। पति पत्नी में विश्वास होना चाहिए। पति पत्नी की सबसे बड़ी ताकत होती है विश्वास, आपसी विश्वास। जहां आपसे विश्वास नहीं होता, वहां पति पत्नी का संबंध समाप्त हो जाता है। केवल रूपी दिखावा है, अंदर से एक दूसरे के प्रति स्नेह खत्म हो जाता है, आदर खत्म हो जाता है, सम्मान खत्म हो जाता है।
जहाँ विश्वास नहीं रहता है वहाँ उनकी पत्नी अगर साथ भी रहती है तो एक केवल दिखावा मात्र होता है। विश्वास टूट गया तो सब कुछ समाप्त हो जाता है और एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मेरा क्या होगा। और इसी से बेचारी पत्नी, लेकिन सब कुछ समाप्त हो चुका होता है, प्रेम नहीं होता है, न पति के प्रति पत्नी का प्रेम होता है, न पति का पत्नी के प्रति होता है, न उस घर के प्रति उनका प्रेम होता है। एक भाई साहब ने प्रश्न किया कि वाइफ के साथ एडजस्ट कैसे हों, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि सब कुछ व्यवहार से न्यायपूर्वक हो तो सतह एडजस्ट हो जाता है। टेढ़ी चूड़ियों वाले नट में टेढ़ी चूड़ियों का बोल्ट ही कसा जाता है, सीधी चूड़ियों का बोल्ट टेढ़े नट में नहीं कसा जाता। मित्रों, जितनी हमारी कमियां हैं उतनी ही कमियां स्त्रियों में भी होती है, पुरुषों में भी होती है, लेकिन एक बात याद रखिए, स्त्री और पुरुष में केवल पैकिंग का फर्क है, केवल शरीर का फर्क है, आत्माएं दोनों की समान है। जो आत्मा पुरुष में है वही पुरुष आत्मा में है। यदि पैकिंग को छोड़ दिया जाए अपनी ताकत दिखा सके, और जहां दिखाई गई है वहां स्त्रियां पुरुषों से भी अधिक सफल हुई हैं। आज पुलिस में, सेना में, वाहन चालक में, कंडक्टरी में, विमान चलाने में स्त्रियां पुरुषों से भी आगे हैं। पति पत्नी यदि दोनों निश्चय कर लें कि हमें एडजस्ट करना है, अनुकूल होना है, तो समाधान मिल जाता है, जीवन सुखी हो जाता है। लेकिन एक यदि खींचतान ज्यादा करे तो फिर चादर फटने का ही काम होता है। यदि एक चुप होकर के चादर ओढ़कर सो जाए तो ठीक, प्रातः तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक सीमा तक, दूसरा उस चादर को खींच रहा है तो वो चादर फटेगी, बचेगी नहीं। मित्रों, समस्या का समाधान, हर समस्या का समाधान होता है। व्यवहार में, व्यापार में, भागीदारी में हम जिस तरह से समाधान कर लेते हैं, संभल कर चलते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, वैसे परिवार में भी कर सकते हैं, पत्नी से भी कर सकते हैं, रिश्तेदारी में भी कर लेते हैं। वहां समझदारी से काम लेते हैं तो घर में क्यों नहीं कर लेते? घर में समझदारी क्यों नहीं दिखाते? वहां झगड़े की नौबत क्यों आती है? ऐसा नहीं है, कमियां हैं, कहीं एक आना है, कहीं दो आने हैं, कहीं सवा रुपया है, लेकिन हर घर को एडजस्ट होना ही पड़ता है, होना ही चाहिए। और जहां नहीं होता है वहां वो घर टूट जाते हैं, उनके बच्चे लावारिश हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी से
करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि एडजस्ट करके चलिए, संतुलन बैठा करके चलिए। हम शास्त्र पढ़ते हैं, धर्म का पालन करते हैं, लेकिन वो धर्म और वो शास्त्र किस काम का जिससे हमारे घर में शांति ना हो, हमारे घर में शांति। धर्म नहीं है जो हमें दुखी करे, जिसके कारण हम दुखी हैं। व्यवहार में आदर्श हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो उसके बिना मोक्ष का टिकट नहीं मिल सकता। जब तक व्यवहार में आप सफल नहीं होते हैं, तब तक आप परिवार में भी सफल नहीं हो सकते। तो मित्रों, आज इतना ही। कल हम फिर एक किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए क्षमा। नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, जय राजस्थान।